हेलो एवरीवन। आज हम कल जो पढ़ा था उससे जस्ट आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। चार्जिंग ऑफ द बॉडी। चार्जिंग ऑफ द बॉडी, इट इज द प्रोसेस ऑफ द एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी बॉडी। चार्जिंग ऑफ द बॉडी एक प्रोसेस है जिसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड और रिमूव करना होता है। तो ये इसके टाइप्स होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट वन इज बाय फ्रिक्शन, सेकंड वन इज बाय कंडक्शन और थर्ड वन इज बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट मेथड क्या है अपना? बाय फ्रिक्शन, इसको रबिंग भी बोलते हैं। तो इस बाय फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है, जब कोई भी एक मेटल रोड है या कोई ग्लास रोड है, ये क्या आपकी ग्लास रोड, इस ग्लास रोड में सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें, ये आपका सिल्क क्लॉथ। जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कराते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के सेकंड ऑब्जेक्ट पर ऐड हो जाते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट पर या जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन बाह्य ऑर्बिट के अंदर, जो एक्सटर्नल ऑर्बिट होता है उसके अंदर लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे। तो रब करेंगे तो ग्लास रोड पर अपने पास पॉजिटिव साइन आ जाता है और सिल्क क्लॉथ जो है उस पर नेगेटिव साइन आता है। तो ये 2 टाइप्स के चार्ज थे जो अपने कल बताए थे, जो कि 2 काइंड डिफरेंशिएट करते हैं 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। दिस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज भी कहा जाता है, जिसको डिफरेंशिएट करता है। तो पॉजिटिव तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के सिल्क क्लॉथ पर आ जाते हैं। तो ग्लास रोड पर से कल भी बताया था, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो कौन सा साइन आएगा, इसका नेचर पॉजिटिव हो जाएगा। सिल्क क्लॉथ पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, मतलब वृद्धि हुई है, ऐड हुए, तो मतलब उसमें कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। तो यही रब कराने पर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाते हैं और एक ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट पर। ये था आपका बाय फ्रिक्शन मेथड। सेकंड जो ऑब्जेक्ट है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन जो है इसके अंदर क्या होता है, जब कोई एक मेटल रोड ले ली, जिस पर एक चार्ज होगा, दूसरी मेटल रोड जो अनचार्ज होगी, न्यूट्रल, ये भी एक मेटल रोड है, ये अनचार्ज होगी जो कहीं से भी अपन लेके आते हैं। तो इन जब कंडक्शन मेथड है तो कंडक्ट कराना होगा, तो एक अनचार्ज पार्टिकल को सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज से अगर चार्ज कर दिया जाए बाय कंडक्शन मेथड, वो कहलाता है आपका कंडक्शन। तो जब जैसे ही अनचार्ज पार्टिकल को इसके कोई भी चालक तार या कंडक्टिविटी जिस वायर के अंदर कंडक्टिविटी उससे कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही इस पर जो पॉजिटिव जो चार्ज है वो इस पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। कब तक होगा? ये जो चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही ट्रांसफर होता है। जब तक इसका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 नहीं हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, तब तक इन दोनों के अंदर ये चार्ज का जो ट्रांसफर होता रहेगा। यही क्या कहलाता है अपना बाय कंडक्शन मेथड। फिर इसको अलग कर देते हैं, जो अपने पास ऑब्जेक्ट जो मिला वो क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज। अगर अपन नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव चार्ज, मतलब चार्ज जो है वो सेम आएगा। तो इसके अंदर कैसा था, बाय फ्रिक्शन में अपोजिट नेचर के चार्ज थे दोनों ऑब्जेक्ट पर, बाय कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज होगा।
तीसरा जो मेथड है अपना बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन मेथड जो है उसके अंदर क्या होता है, तो कंडक्ट तो कराना नहीं है, इंडक्शन कराना है। तो कोई एक मेटल रोड लिया जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज ले लिया। दूसरी एक मेटल रोड जिस पर कोई भी चार्ज हो, इसको कंडक्ट न करा करके इसके नियर लेके आना है। इसके कांटेक्ट में भी नहीं होना चाहिए और नियर रखना है। जैसे ही अपन इसको नियर रखेंगे तो कोई भी मेटल रोड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी, तो नेचर के प्रकृति के अंदर जितने मिलते हैं मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, तो वो सारे के साथ जितने भी इसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो इस एंड के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे इस एंड पर अट्रैक्शन फोर्स के कारण, मतलब इन दोनों के बीच यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स के कारण इस एंड पर आ जाएगी। तो सेकंड एंड जो बचा उस पर चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन तो इस एंड पर एकत्रित हो गए, तो अब क्या बचा उस दूसरे एंड पर, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जो है तो उस पॉजिटिव को अपन क्या कर देते हैं, अर्थिंग। अगर जैसे ही या अर्थिंग कर देंगे, अपने पकड़ के खड़े हो गए तो अर्थिंग कर देंगे, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा। अर्थ का जो पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा। तो इस कारण अब जो बचा इस पर जो ऑब्जेक्ट जितना भी चार्ज बचेगा वो क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। तो मतलब बाय इंडक्शन मेथड जो है उसमें क्या आया, ऑपोजिट नेचर का चार्ज। तो इस प्रकार के तीन मेथड थे। बाय फ्रिक्शन में ऑपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, बाय कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज है, बाय इंडक्शन में ऑपोजिट नेचर का चार्ज है। तीनों वर्क कैसे करते हैं वो अपन ने बताया। तो जैसे ही इसके एग्जांपल देखते हैं, तो बाय फ्रिक्शन मेथड जो है इसमें जैसे कि कोई भी एग्जांपल ग्लास और सिल्क क्लॉथ ले लेंगे। इसके अगर एग्जांपल करें तो ग्लास और सिल्क क्लॉथ हो गया। दूसरा फर या फिर कैट स्किन बोलते हैं, कैट स्किन के साथ एबोनाइट रोड, कुछ भी तो ये क्लास फ्रिक्शन के कारण, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर। कंडक्शन मेथड में कोई भी तो मेटल रोड लेंगे, एक अनचार्ज पार्टिकल, एक अनचार्ज होगी, दूसरी चार्ज होगी, जो सेम नेचर का चार्ज सेकंड पर आ जाएगा। बाय इंडक्शन मेथड है, इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा अनचार्ज जो भी रोड है उसके फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स के कारण इस एंड पर एकत्रित हो जाएंगे। दूसरे एंड पर ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज जिसको अपन अर्थिंग करके सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, सिर्फ ओनली अपने पास क्या बचा, नेगेटिव। तो अब ये क्या हो गया अपने पास, चार्ज। सेकंड थिंग, बाय कंडक्शन मेथड जो है इसके अंदर अगर जो भी चार्ज होता है आफ्टर कंडक्शन, दोनों ऑब्जेक्ट पर जितना चार्ज बचता है, जैसे जो नया चार्ज है न्यू चार्ज, वो उसकी कैपेसिटर की जो उसकी जो कैपेसिटेंस है उसके रेशियो के इक्वल होगा। या फिर आपका तो जो कंडक्टर है वो अगर स्पेयर है, स्पेरिकल है, तो उसके रेडियस के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे बाय कंडक्शन के अंदर मान लो, चलो कंडक्शन मेथड के अंदर दो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2, इस पर चार्ज q1, इस पर चार्ज q2। तो आफ्टर कंडक्शन क्या होगा, ये r2 रेडियस, r1 रेडियस, इस पर चार्ज q1 डैश हो जाएगा, इस पर चार्ज q2 डैश हो जाएगा। तो q1 डैश अपॉन में q2 डैश इज इक्वल टू r1 अपॉन में r2। तो q1 डैश की जो वैल्यू अपने को निकालनी है, तो r1 अपॉन में r1 प्लस r2 इंटू में q1 प्लस q2, और q2 डैश की अगर वैल्यू निकालनी है तो r2 अपॉन में
R1 प्लस R2 इंटू में Q1 प्लस Q2। ये जो फॉर्मूला अपन ले लो, अगर इन पर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो अपन कर सकते हैं। इंडक्शन मेथड में एक ही क्वेश्चन बनता है, डिस्क्रिप्शन करना है किसका, कोई भी चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इंडक्शन मेथड का इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन मेथड ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल टू अनदर अनचार्ज पार्टिकल। तो क्या करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा अनचार्ज पार्टिकल, तो बाय इंडक्शन मेथड इस सिरे की और इस एंड की ओर क्या हो जाएगा नेगेटिव और इस सिरे की ओर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, और इन दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स। तो लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, दिस इज फंडामेंटल ऑफ चार्ज। ये जो तो अट्रैक्शन जो फोर्स है वो ग्रेटर देन होता है रिपल्सन फोर्स। ये था अपना, ये तीन थे मेथड। अब इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट ऑफ चार्ज। होता है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज सबको पता है, ऐसा सिस्टम में कूलाम, 1 कूलाम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलाम। दूसरा 1 कूलाम की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे, कोई भी कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, अगर करंट 1 एम्पियर करंट फ्लो इनटू द कंडक्टर इन 1 सेकंड, सो द चार्ज फ्लो टू द कंडक्टर इज 1 कूलम। इसी के अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं। सेकंड है सीजीएस सिस्टम। तो इन सीजीएस सिस्टम इसकी दो यूनिट है, तो ESU इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। सीजीएस में क्या होती है, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या कहलाती है, कौन सी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। ये कूलम और ESU के अंदर रिलेशन है। सेकंड वन जो होती है सीजी सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। तो 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम। तो 1 EMU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ESU, EMU और ESU में क्या रिलेशन होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU, अगर 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 ESU। ये हो गया EMU और ESU में रिलेशन, वो EMU और कूलम में रिलेशन, टोटल ये दो यूनिट थी। इसके बाद अपना आता है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट, तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है वो है 1 एम्पियर इंटू आवर। तो 1 एम्पियर इंटू आवर इज इक्वल टू 3600 एम्पियर इंटू सेकेंड। अब चूंकि 1 एम्पियर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम, तो 1 एम्पियर इंटू आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम।
हैश करिए इलेक्ट्रिकल यूनिट. सेकंड, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे. बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है अपने फैराडे. फैराडे तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आवोगाद्रो नंबर इनटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. तो आवोगाद्रो नंबर 1 फैराडे, आवोगाद्रो नंबर Na6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये लगे तो 96,500 अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम. तो ये तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फ्रैंकलिन. याद रखना ये दो इक्वेशन, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट. बिगेस्ट 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम. स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ESU वोल्ट से या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. थैंक्स फॉर दिस क्लास. अगर नेक्स्ट टॉपिक, इसके नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वो नेक्स्ट क्लास में. धन्यवाद.